हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन में आपका वेलकम है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.2 के रेस्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इसके प्रीवियस वीडियो में इसके पहले के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर -2 एंड 2 4, डैट मीन्स पॉइंट ए और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है और दिया हुआ है ए पी इजिकल टू 3/7 ए पी एंड पी लाइज बिटवीन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो यहाँ पे कहता है क्वेश्चन क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है मेरा ए बी पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बना है और जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? -2 ओके, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 2 4, ठीक है। और एक पॉइंट पी है इस लाइन सेगमेंट पे जिसका रिलेशन दिया ए पी इजकल टू 3/7 ए बी। एक पॉइंट यहाँ पे पी पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट पे जिसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, डेट इज एक्स और वाई। एक्स और वाई वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उसका यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में आप गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या है? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -2, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 4 और पी का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। और देखिए एक दिया हुआ ए पी इजकल टू 3/7 ए बी, ए पी इजकल टू 3/7 ए बी दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशियो में लाते हैं। तो ए पी बाई ए बी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ए पी बाई ए बी। देखिए ब्रदर, ये आपका ए पी है, ए बी है, ए बी को इधर ला दीजिए तो ए पी बाई ए बी हो गया। तो देखिए इधर नंबर हो गया 3 और 7 हो गया, 3 और 7, डेट इज ये। देखिए यहाँ पे ए पी और ए बी, यहाँ ध्यान देने बात है कि यहाँ ए पी और ए बी का रेशियो 3/7 है। लेकिन जब भी हम सेक्शन फार्मूला में लगाते हैं तो हमको ए पी और पी बी का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग ए पी और पी बी का रेशियो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ से यहाँ 3 पार्ट है और ये टोटल पार्ट कितना? 7 पार्ट है। तो ये पार्ट कितना? 4 हो जाएगा, ठीक है। बट हमको दिखाना है तो यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट ए पी इजकल टू मान लेते हैं 3x, तो ए बी कितना हो जाएगा? 7x, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं ए पी 3x हो गया, ए बी से 7x हो गया। तो अब यहाँ से बता कर सकते हैं कि पी बी इजकल टू क्या हो जाएगा? पी बी इजकल टू हो जाएगा ए बी माइनस ए पी। देखिए पी बी निकालना है तो ए बी में से ए पी को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7x में से 3x घट गया 4x, ठीक है। अब हमको रेशियो निकालना है। नाउ लिखना है ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी का रेशियो निकालना है। तो ए पी आया है 3x और देखिए पी बी कितना आ गया? पी बी आ गया 4x, ये कट गया, डेट इज 3/4। अब ये सही हो गया मेरा, ये ए पी 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ए पी और पी बी, डेट मीन्स यहाँ पे आप m1/m2, ठीक है, m1/m2 का रेशियो यहाँ सीधा आपका m1 हो गया और ये क्या समझेंगे? m2। तो m1/m2 का रेशियो आपके पास कितना हो गया? 3/4, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे ए पी बाई ए बी दिया होता है, ए पी बाई पी बी 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये आपका प्रोसेस है, इसे लिखना है। अब हमको सारा चीज़ पता है, रेशियो भी मालूम है और पॉइंट्स भी मालूम है। अब हमको क्या कोऑर्डिनेट निकालना है पी का, तो लिख दीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी डेट मीन्स एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू, तो एक ही में हम लोग लिख लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? mx2, आपको पता है। यहाँ से m1x2, तो देखिए m1 है तो m1 की वैल्यू क्या है? 3 × x2 का वैल्यू कितना दे रहा है? देखिए x2 का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 3 × 2, ठीक है। प्लस यहाँ से फिर m2x1, इसके साथ ये करेंगे
तो कितना हो जाएगा बाबू, m2 का वैल्यू कितना आपके पास है, 4 इंटू -2, 4 इंटू देखिए -4 इंटू -2 हो गया। बाई में क्या लिख देंगे, प्लस करना है m1 प्लस m2, तो 3 + 4, कॉमा दे देंगे। फिर उसी तरह इसमें हम y कोऑर्डिनेट का भी लिखेंगे, तो y क्या है, m1 y2, m1 y2, तो m1 कितना है, m1 आपका 3 है, इंटू y2 का वैल्यू कितना -4 है, प्लस उसी तरह फिर m2 का वैल्यू कितना दे रहा है, 4 है, 4 इंटू -2। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है ब्रदर। चलिए आपको देखो m1 प्लस m2 को ये नीचे भी जोड़ दोगे ऐसे। चलिए एक ही टाइम्स में आपको x और y कोऑर्डिनेट निकल गया। आप x का और y अलग अलग भी निकाल के फिर लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ से आपको इसको सोल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6, पहले इंटू कर देंगे, 6 हो गया, और इसको इंटू करेंगे तो -8 हो गया, बाई नीचे कितना हो गया 7, कॉमा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया -12, 3 4 जा -12 और -8, ठीक है, और यहाँ पर 7 ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो 6 में से 8 गया तो -2/7, कॉमा, और ये कितना हो गया -20/7, ठीक है। तो दोस्त यही आपको निकालना था। पी का कोऑर्डिनेट हमें लिख दिया कि व्हाट इज द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, हेंस लिख देंगे यहाँ, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी कितना हो गया -2/7 -20/7। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, 9th नंबर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining A -2 2 and B 2 8 into 4 equal parts। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है ब्रदर कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसका कोऑर्डिनेट ए और बी का दिया हुआ है, और इसके बीच में पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, और ये लाइन सेगमेंट को कितना पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखिए मान लेते हैं कि यह मेरा लाइन सेगमेंट है ए बी, तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिएगा तो इसके बीच में कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, तो 1 2 और 3, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 पॉइंट्स इसके बीच में आ जाएंगे। तो ये 3 मान लेते हैं कि इसको P है, Q है और R है, ठीक है। तो ये आपका P का कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट, R का कोऑर्डिनेट सारा निकालना है, ठीक है। चलिए आते हैं, और ये देखिए इक्वल पार्ट्स में होता है तो आपको एक बात को ध्यान देना है कि सबका रेशियो अगर निकालेंगे तो सबको क्या इक्वल मिलेगा, इक्वल पार्ट्स मिलेगा। मान लेते हैं कि यह 4 है 4 है 4 है 4 है, तो रेशियो में सब कट के क्या 1 1 आ जाएगा। तो जब भी हमको इक्वल पार्ट्स कहेगा तो 1 1 लेना है रेशियो, ठीक है, रेशियो पार्ट्स में क्या लेना है 1 1 लेना है, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। गिवन में क्या है, ये पॉइंट दिया हुआ है, गिवन में आपका ये ए का कोऑर्डिनेट है -2 और 2, और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2 8, ओके। इसी को हम लोग x1 y1 x2 y2 करेंगे, और सेक्शन फॉर्मूला में इसमें लगाएंगे क्योंकि पी पॉइंट पी है, इस लाइन सेगमेंट को सेक्ट कर रहा है, क्यू भी कर रहा है, आर भी कर रहा है, तो हमें क्या आएगा इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, और रेशियो पहले पता करें कि m1 m2 क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एपी और एपी और पीक्यू की जब रेशियो निकालेंगे, सॉरी एपी और पीबी का रेशियो निकालेंगे, मीन्स जब पॉइंट पी कोऑर्डिनेट निकालना हो, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम लोग क्या लेंगे एपी और पीबी, मतलब ऐसे बनाएंगे आप, यहाँ ए हो गया, यहाँ पे पी हो गया और यहाँ पे बी हो गया, ठीक, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये एपी और ये पीबी, तो ये पीबी का रेशियो जब करेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा, देखिए 1 इधर 1 पार्ट हो गया और इधर 1 2 3, ये 3 हो गया, तो 1 8 3। डेट मीन्स इसके लिए यहाँ पे अगर आप m1 m2 की बात करते हैं तो m1 m2 का रेशियो कितना होगा 1/3 हो गया, डेट इज ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। अब कुछ नहीं है, साहब आपका सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग
बस यही पॉइंट्स को ध्यान देना था कि रेशियो जब इक्वल रहेगा तो 1 1 लीजिएगा। और इसमें 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो एक पॉइंट इधर, जब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इधर 1 पार्ट हो गया, इधर 3 पार्ट हो गया, तो 1 और 3 का रेशियो हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ किसका निकालेंगे, पॉइंट पी। वही फार्मूला आपको पता है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से इसका साथ ये कर लेंगे, क्या लिखेंगे, m1 x2 और m2 x1, ठीक है। तो ये अब आपको फार्मूला मालूम है, मैं लिख रहा हूँ m1 x2, तो ये क्या 1 इंटू यहाँ देखिए b में, तो b में x2 का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, यहाँ पे आप 2 8 ऐसे लिखते हैं। और ए का कितना है, ए का आपका दे रहा है -2 2, तो 1 इंटू 2 करेंगे। ऐसे भी अगर सेक्शन फार्मूला नहीं याद रहेगा तो इसका रेशियो पार्ट इसके साथ और इसका रेशियो पार्ट इसके साथ कर देंगे। 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू क्या ब्रदर, 3 इंटू -2, ठीक है। देखिए कितना आसानी से बन रहा है, और पार्ट 1 और 3 है, कितना 1 + 3 कर दिए। फिर कॉमा x का हो गया वैल्यू, y का उसी तरह 1 में कितना से करेंगे, 1 में 8 से गुना करेंगे, प्लस 3 में कितना, 3 इंटू कितना करेंगे, 2 से। ये हो गया आपका, और इधर 1 + 3 हो गया। अब इसको सोल्व करते चल जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 2 2 हो गया, तो 2 हो गया, और 3 3 0 6, 2 - 6 बाई कितना हो गया, 4। चलिए आगे बढ़ाते हैं, और इसमें क्या, इसमें y वाला कितना होगा, वो 8 प्लस कितना हो गया, 6/4, ठीक है। इसको और छोटा कर दीजिए, फाइनली के 2 में से -6 जाएगा, तो -4 और 4 काटिएगा तो यहाँ पर -1 हो गया, और 8 4 जो कितना हो गया, 14, तो 14/2 हो गया, तो 14/4 सॉरी 14/4 कट के कितना हो गया, 7/2। तो इस तरह कोऑर्डिनेट आपका पता चल गया, -1 और 7/2, किसका, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। एक आपका आंसर आ गया, आंसर लिख सकते हैं, पॉइंट्स पी कितना हो गया, -1 7/2। चलिए उसी तरह फिर निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। अभी आप बात करते हैं क्यू पॉइंट की बात करते हैं, देखिए क्यू क्या है, मिड में है, तो इधर 2 पार्ट हो गया, इधर 2 पार्ट हो गया। तो जब आप इस तरह रफली अगर आपका डायग्राम बनाएंगे तो ए है और बी हो गया, तो यहाँ क्यू है, तो इधर कितना पार्ट 2 हो गया, इधर 2 पार्ट हो गया, ठीक है। तो 2 पार्ट 2 हो गया, तो देखो इधर इसको रेशियो में जब करते हैं, इधर 2 पार्ट हो गया, इधर 2 पार्ट, तो इसको हम मिड पॉइंट भी बोलेंगे। डैट मीन्स ये कह सकते हैं कि ए बी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू है। इसको हम 2 और 2 का रेशियो है तो 1:1 भी कह सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू हो जाएगा, मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट का थ्योरम क्या होता है, आपको पढ़े हैं कि x1 + x2/2 कॉमा क्या पढ़े हैं, y1 + y2/2। ये या सेक्शन फार्मूला से भी बना सकते हैं इसको। चलिए कितना हो जाएगा, तो x1 कितना था आपका, सिंपल आपको क्या, -2 + 2/2 लिख दिए, कॉमा 2 प्लस कितना हो गया, 2 + 8/2, ठीक है। इसको करेंगे तो देखिए -2 और 2 जोड़े तो 0 हो गया, तो 0/2 मीन्स कितना, 0/2 कॉमा करें 10 हो गया, समझ रहे हैं आप लोग। तो 0/2 हो गया 0 और 10 हो गया 5, तो एक कोऑर्डिनेट आपका निकल गया किसका, पॉइंट क्यू का। चलते उसी तरह निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। प्लीज़ आप लोग को अच्छा लगता होगा वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है होगा, डाउट है तो हमें कमेंट जरूर करें। आइए पॉइंट किए से पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो देखिए आर जब पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इधर कितना पार्ट हो गया, 3, और इधर कितना 1 हो गया। डैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये है और ये बी है, तो यहाँ पर दिस इज द आर, तो ये 1 पार्ट इधर और 3 पार्ट इधर। तो यहाँ पर आपका m1 का वैल्यू कितना 3 हो गया, और m2 का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे m2 का वैल्यू आप बोल सकते हैं 1 है। इसमें भी सेक्शन फॉर्मूला लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, m1 3 हो गया, 3 इंटू क्या बोलेंगे, 3 इंटू इसके साथ x2, तो x2 आपको ऑलरेडी पता है कि x2 मेरा कहाँ कितना है, 2 है। तो 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू कितना करेंगे, 1 इंटू -2, ओके
बाई कितना, वही 3+1 करेंगे, कॉमा, उसके बाद क्या है 3×8+1 कितना करेंगे 2, बाई कितना के 3+1, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, क्या आएगा 3×2 = 6 और 6 और ये कितना का -2/4 हो गया, कॉमा 24+2/4 हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 में से 2 का 4, तो 4/4 कॉमा 26/4, इससे कट गया और इससे कटेगा तो 13 और 2 हो जाएगा, दैट इज 1, 13/2, ठीक है। इस तरह पॉइंट आर का भी कोऑर्डिनेट हमको निकल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये क्वेश्चन को भी समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर मतलब कि ये सीरियल में लेना है, जैसे अगर यह ए है तो बी और ये सी और डी होगा। आपको एरिया ऑफ रोम्बस, देखिए तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला सबसे पहले आपको जानना होगा। तो इसमें हिंट में दिया हुआ था कि एरिया आपको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है, हम लिखेंगे। तो देखिए इसे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कहता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि यह मेरा एक रोम्बस मैंने बना लिया, ठीक है। रोम्बस हो गया, ए हो गया, बी, सी और डी, ये वर्टिसेस हो गया रोम्बस का। तो ए का वर्टिसेस कितना लेना 3, 0 और बी का कितना लेना 4, 5, ठीक है। और सी कितना है -1, 4। देखिए हमेशा ऑर्डर में लेना है ना, तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, -1, ठीक है। जब तक ऑर्डर में नहीं लेंगे तो आपका सोल्यूशन क्या गलत हो जाएगा। टेकन ऑर्डर मैंने ले लिया, यहाँ लिखा हो टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अगर मिला देंगे तो ये डायगोनल ये मिल गया और इसको मिला दिया तो ये डायगोनल ये मिल गया। तो हमको निकालना है इसका एरिया, इस रोम्बस का एरिया निकालना है। तो हमें जानते हैं कि वी नो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दैट इज 1/2 इंटू ए सी गुने, देखिए ए सी इंटू क्या बी डी, ये निकालना है, ठीक है। ये एरिया ऑफ क्या हो गया रोम्बस, ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या है ए सी पता करना है और बी सी बी डी करना है। तो ए सी और बी डी करने के लिए देखिए ये दिस इज द लेंथ और ये भी आपका लेंथ है, तो आपका डिस्टेंस फार्मूला से ए सी निकाल दीजिए। तो यहाँ से ए सी निकलेगा तो रूट अंडर डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को सबको पता ही है। इसमें से इसको घटा दीजिए, 3 में से माइनस घटाएंगे -1 तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3+1। देखिए आपको x2 - x1 भी कर सकते हैं या तो x1 - x2 भी कर सकते हैं, उससे कुछ आंसर आपका सेम ही आएगा। तो 3x1 - x2 ऑलरेडी माइनस में था तो यहाँ प्लस बन गया, तो स्क्वायर लिखेंगे प्लस, और देखिए यहाँ 0 में से 0 - 4 करेंगे स्क्वायर, ओके। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा रूट अंडर 3+1, 3+4 हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो गया, और प्लस देखिए 0 में से करेंगे तो -4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका करेंगे तो इसका भी माइनस का स्क्वायर प्लस बनेगा ना। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ भी 16 लिख देंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 4 का 16 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 32, डेट इज कितना हो गया 2 रूट कितना कर सकते हैं, आपका अंदर में कितना आ सकता है, या ठीक है ऐसा ही रहने दीजिए, रूट अंडर 32 रखने दीजिए, ये आपका यूनिट्स आ गया, ओके। चलिए नाउ निकालिए, आपका निकालिए बी डी निकालना है, बी डी निकाल दीजिए, बी डी भी उसी तरह फॉर्मूला लगा दीजिएगा, बी डी निकालिए। तो किसी इसमें से इसको माइनस कीजिए चाहे इसको कर दीजिए। तो 4 में से क्या आ गया 4 -2 ऑलरेडी है, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस देखिए 5 में से करेंगे तो 5 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस में था इसलिए प्लस बन गया, और रूट अंडर कितना हो गया 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ का 6 का स्क्वायर, ओके। तो रूट अंडर क्या 36 प्लस क्या हो गया 36, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 72, ठीक है, ये भी यूनिट हो गया। चलिए अब हमको क्या करना है एरिया निकालना है, अब यहाँ लिख दीजिए एरिया ऑफ रोम्बस,
तो एरिया ऑफ रोम्बस इजकल टू 1/2 AC का वैल्यू आपके पास कितना आया है, √32 इंटू √72। ओके, चलिए अब देखो इसको रूट के अंदर है तो आपको ऐसे करेंगे, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए। √32 को कैसे छोटा करेंगे, 32 को ऐसे करेंगे 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2। ओके, देखिए इस तरह के 2 2 4 8 16 32, तो दो 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 2 2 पेयर में है, तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते थे, 4√2 भी लिख सकते थे। तो 4√2 हो गया इंटू 72 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 को कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 2 टाइम में लगेगा 36, 2 टाइम में लगेगा 18, 2 टाइम में लगेगा 9, ठीक है, 3 टाइम में 3, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 30, ये हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 और 2 2 पेयर में है और एक ये है, तो 3 2 6, 6√2 हो गया, 6√2 हो गया। अब सिंपल हो गया, आपको ये नंबर कर देंगे, इससे कट जाएगा 2, तो 2 इंटू, ये देखिए √2 इंटू करेंगे तो 2 हो गया, तो 2 इंटू 6 सिंपल कितना 24, ये आपका स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया आ गया। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और इसी तरह हमारे चैनल पे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें आप लोग कैसा वीडियो लगता है, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।